हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और NSA अजीत डोभाल से मिलने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब पहुंच गए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि वो कांग्रेस में नहीं रहेंगे और ना ही बीजेपी में जाएंगे। अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर भी जमकर हमला बोला है। उन्होंने सिद्धू को चुनौती देते हुए कहा कि सिद्धू पंजाब के लिए सही व्यक्ति नहीं है, वो जहां से भी चुनाव लड़ेंगे मैं उनको नहीं जीतने दूंगा। अमरिंदर सिंह ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को नसीहत दी है। कैप्टन ने कहा है कि मैंने अपने कार्यकाल के दौरान कभी पार्टी अध्यक्ष की सरकार में दखल अंदाजी नहीं होने दी है और ना ही मैंने प्रधान होते हुए ऐसा किया। सरकार में अफसरों की नियुक्ति का काम मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का है, ना कि नवजोत सिंह सिद्धू का। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद आज नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात की है चंडीगढ़ पे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री परगत सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष कुलजीत नागरा, पवन गोयल और पर्यवेक्षक हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। सीएम चन्नी और नवजोत सिंह के बीच हुई मुलाकात में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। बड़े फैसले के लिए तालमेल कमेटी बनेगी। कमेटी हाईकमान बनाएगा। इस कमेटी की इस हफ्ता में एक मीटिंग होगी। पंजाब में चल रहे सियासी संकट के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। उन्होंने 4 अक्टूबर को सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बता दें कि सीएम बनने के बाद चन्नी ने कई निर्णय लिए हैं। G23 के नेताओं की मांग के बाद जल्द कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई जाएगी। ये जानकारी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मांग पर बहुत जल्द CWC की बैठक होगी। बता दें कि कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद ने बैठक बुलाने की मांग की थी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जयपुर के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है और राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने कोविड आपदा में आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। ये उद्घाटन इस दिशा में अहम कदम है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि 2014 के बाद से राजस्थान में 23 नए मेडिकल कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी थी और इसमें से 7 मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुके हैं। आज बांसवाड़ा, सिरोही और हनुमानगढ़ और दौसा में नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की शुरुआत हुई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लुधियाना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य के लिए 6 चुनावी वादे किए हैं। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में इलाज, ऑपरेशन मुफ्त होगा और टेस्ट भी मुफ्त में मिलेगा और पंजाब के हर व्यक्ति को एक हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने गुरुवार को भारतीय वायुसेना के प्रमुख का कार्यभार संभाला। उन्होंने एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया की जगह ली है। विवेक राम चौधरी देश के 27वें वायुसेना प्रमुख बने हैं। वे नेशनल डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे हैं और डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज से भी ग्रेजुएट हैं। नवनियुक्त वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने के बाद नया मंत्री राजनाथ सिंह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर भी रक्षा मंत्री से चर्चा की और उनका आभार जताया है। मनसुख हिरेन की हत्या मामले की जांच कर रही NIA को संदेह है कि मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह देश से फरार हो चुके हैं। NIA ने उन्हें कई बार पूछताछ के लिए समन भेजा है, लेकिन उनकी ओर से इसे रिसीव नहीं किया गया है और जांच एजेंसी का मानना है कि परमवीर गिरफ्तारी के डर से देश छोड़ चुके हैं। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली की सड़कों को खोलने में असफलता पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की खिंचाई की है। कोर्ट ने कहा कि किसी हाईवे को इस तरह से अस्थायी रूप से बंद नहीं किया जा सकता है। इस तरह के मामलों के लिए पहले ही आदेश दिया जा चुका है, सरकार उसे लागू नहीं करवा पा रही है। कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो आंदोलनकारी नेताओं को मामले में पक्ष में बनाने के लिए आवेदन दे ताकि आदेश देने पर विचार किया जा सके।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को रोहिणी कोर्ट शूटआउट का स्वतः संज्ञान लेते हुए जिसमें 3 लोग मर गए थे और कोर्ट ने कहा है कि अदालतों में पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती होनी चाहिए। चीफ जस्टिस DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के साथ दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में कच्ची घाटी इलाके में एक 7 मंजिला भवन ढह गया। राहत की खबर यह है कि भवन को ढहने से पहले खाली कर दिया गया था और जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में MBBS के 29 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से 27 स्टूडेंट फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, 23 स्टूडेंट सेकेंड ईयर के छात्र हैं जबकि 6 स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में 48 जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 5% से ज्यादा है, जिसमें से 18 जिले ऐसे भी हैं जहां पॉजिटिविटी 5 से 10% के बीच में है। ऐसे 30 जिले हैं जहां पॉजिटिविटी 10% से ज्यादा है। कोरोना के खिलाफ जारी वैक्सीनेशन अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में 18 साल के ऊपर के 25% लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वहीं 6 राज्यों में सभी को पहला डोज लग चुका है। 10 राज्यों में 80%, 15 राज्यों में 60 से 80%, तो वहीं 7 राज्यों में 60% से कम लोगों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली है। इस दौरान कई मामलों पर चर्चा की गई है। CM शिवराज ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री को इनवाइट किया है। चर्चा के दौरान PM मोदी ने CM शिवराज सिंह को प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। CM शिवराज ने PM मोदी को कोरोना के हालात, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, CM राइस स्कूल योजना और बालाघाट के चावल को मिले GI टैग की जानकारी दी है और CM ने PM को हरदा में 100% भू अधिकार का काम होने की जानकारी दी है। सूरजपुर में लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए जिले के मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है, जिसके शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने निरीक्षण किया और साथ ही मरीजों से बात करके उनका हाल भी जाना और फल वितरित किया। इसके बाद डिस्चार्ज मरीजों को घर तक ले जाने के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। CM शिवराज सिंह चौहान 1 अक्टूबर को शिवपुरी में जल कल्याण और सुराज अभियान के तहत 250 करोड़ का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश में 20,000 महिला स्व सहायता समूह को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा, भारिया जनजाति के 2,27,687 महिलाओं को करीब 22 करोड़ रुपए का आहार भत्ता वितरित किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल ओपेंडी और प्रदेश सह प्रभारी राजनांदगांव पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव मैदान पर उतरेगी। पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने सरस्वती शिशु मंदिर के खिलाफ दिए गए बयान के विरोध में छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में धार के धर्मपुरी में सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राओं ने दिग्विजय के खिलाफ रैली निकाली और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग को लेकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस यंग इंडिया बोल नाम का एक कैंपेन चला रही है, जिसके तहत युवा कांग्रेस प्रदेश के हर जिले और ब्लॉक से प्रवक्ताओं की खोज करेगी। ये कार्यक्रम ग्वालियर में भी आयोजित किया जाएगा। अगले हफ्ते कांग्रेस पार्टी युवाओं को आमंत्रित करेगी और विभिन्न मुद्दों पर बोलने का अवसर देगी। बालोद में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया और जिसमें गुंडरदेही विधायक कुंवर सिंह निषाद ने 97 रिटायर्ड और उत्कृष्ट शिक्षकों को शॉल, श्रीफल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान कोरोना से जान गंवाने वाले 5 शिक्षकों के परिवारों का भी सम्मान किया गया। बस्तर दशहरा के दौरान टाउन क्लब और लाइब्रेरी निर्माण कार्यों की शुरुआत को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। बीजेपी पार्षदों का कहना है कि दशहरा के दौरान इस क्षेत्र में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में निर्माण कार्यों के कारण लोगों का आना जाना प्रभावित होगा।
बलरामपुर के शंकरगढ़ तहसील के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने अवैध वसूली का आरोप लगाया है, जिसे लेकर ब्लॉक कांग्रेस ने ग्रामीणों के साथ तहसील ऑफिस का घेराव किया है और जमकर नारेबाजी भी की है। इसके बाद तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मामले में तहसीलदार ने जांच की बात कही है। खरगोन में पीजी कॉलेज में 4500 छात्रों को एडमिशन नहीं मिलने से नाराज एनएसयूआई ने विस्टन रोड पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान मौके पर पहुंचे टीआई प्रकाश और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच में बहस भी हुई है। वहीं कांग्रेस एमएलए रवि जोशी भी कॉलेज पहुंचे और प्राचार्य से बात कर पुलिस के बर्ताव की निंदा की। बीजापुर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कार्यकर्ताओं ने शासकीय कर्मचारी घोषित करने, पर्यवेक्षक की नियुक्ति करने जैसे 6 मांगे की हैं। महासमुंद में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता कल्याण संघ के 6 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। कवर्धा में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर राजमहल चौक के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द मांग पूरी करने की बात कही है। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। महासमुंद में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्मांतरण, गौ तस्करी और लव जिहाद के खिलाफ कलेक्ट्रेट का घेराव कर लिया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। हिंदू परिषद के राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में लगातार धर्मांतरण और गौ तस्करी हो रही है, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। वन अधिकार प्रमाण पत्र की मांग को लेकर मगरलोड क्षेत्र पर करीब 30 गांव से आदिवासी पैदल धमतरी पहुंचे, जहां उन्होंने गांधी मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार से वन क्षेत्रों में निवास कर रहे वनवासियों को वन अधिकार देने की मांग की। भोज विश्वविद्यालय में 29 साल के पहली बार स्थापना दिवस मनाया जाएगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुलपति प्रोफेसर जयंत सोनेवालकर भी उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर को स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल मंगूभाई पटेल करेंगे। सोमवार में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मुख्य रूप से शामिल होंगे। बिलासपुर अटल यूनिवर्सिटी से संबंधित 89 कॉलेजों में एडमिशन की अंतिम तारीख तक सीटें नहीं भर पाई हैं। यूजी में करीब 28 और पीजी में 65% सीटें खाली रह गई हैं। ओपन एडमिशन के बावजूद छात्रों ने एडमिशन में एंट्रीज नहीं दिखा रहा है और ऐसे में रिक्त सीटों के साथ ही कॉलेजों में नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। डीजीपी डीएम अवस्थी धमतरी जिले के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने जिले में कई थानों का औचक निरीक्षण कर पुलिस के कार्यों की समीक्षा की। इसके बाद गंगरेल स्थित पर अंगार मोती धाम पहुंचे, जहां उन्होंने अंगार मोती माता का दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। रायगढ़ जिले में केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि के तहत अब तक कई किसानों के खाते में पूरी किस्त जमा नहीं हुई है। जिले में 78,000 से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिल पाई है और ऐसे में तीसरी किस्त तो किसी की चौथी किस्त अटकी हुई है। ऐसे में किसान परेशान है। रीवा नगर निगम की टीम ने बाढ़ सागर के जोन क्रमांक 3 में 1 एकड़ की सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। टीम के मुताबिक लोगों ने जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर पक्का मकान बना लिया था, जिसे लेकर नगर निगम और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। रायगढ़ के तमनार में तहसीलदार का फर्जी साइन करने वाले पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है और दरअसल जितेंद्र पन्ना रोडोपाली गांव के पटवारी के पद पर पदस्थ है, जिसने तहसीलदार का फर्जी साइन कर 15 शरण पुस्तिका जारी कर दिया था। हालांकि मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने पटवारी के निलंबित कर दिया है। खरगोन के सनावत में इंदौर ईओडब्ल्यू की टीम ने एनवीडीए अधीक्षण यंत्री कार्यालय में पदस्थ बाबू को 15,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। बाबू जालिम सिंह की सेवानिवृत्ति चपरासी और भंवरलाल रावल से जीपीएफ की राशि निकलवाने की रिश्वत मांगी थी। इसके साथ ही भंवर रावत ने रावल के बेटे ने ईओडब्ल्यू में की थी।
दंतेवाड़ा जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, जहां ड्यूटी पर तैनात स्टाफ नर्स को आराम फरमाते वार्ड आए नहीं मरीज को इंजेक्शन लगा दिया और मामले की जानकारी के बाद अस्पताल अधीक्षक RL गगनेश ने ड्यूटी पर तैनात नर्स को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। पन्ना में सेना के हजारों हेक्टेयर जमीन को निजी कंपनी को आवंटित करने के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय समेत राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सेना के हक की जमीन को निजी कंपनियों की लीज पर क्यों दी जा रही है। जबलपुर में बारात घरों पर संचालन से स्थानीय निवासियों की परेशानी को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और जबलपुर नगर निगम को आदेश दिया है वो शहर के बारात घरों का निरीक्षण करवाएं और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। इसके लिए कोर्ट ने 1 माह का समय दिया है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में सरबजीत सिंह मोका के बेटे हरकरण मोका को भी जमानत मिल गई है और जबलपुर हाईकोर्ट ने हरकरण मोका को 1 लाख रुपए के बॉन्ड और ट्रायल कोर्ट में हर पेशी पर उपस्थित होने की शर्त पर जमानत दी है। 2018 में पीएससी की परीक्षा देकर मेरिट में शीर्ष पर आए अभ्यर्थियों को निचले क्रम में रखकर कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को पहले नियुक्ति देकर 100% वेतन जारी कर दिया है। इस मामले में चुनौती याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन और पीएससी के 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। दमदरी में ससुर की हत्या करने वाले दामाद को अपर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतान होगा और भोतापार गांव पर शिव कुमार मंडावी ने 29 अक्टूबर 2019 को अपने ससुर को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था। न्यायालय के फर्जी दस्तावेज बनाने वाले प्रदीप मिश्रा को ग्वालियर जिला कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 19,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी प्रदीप ने जनवरी 2017 में फर्जी आदेश पत्र जारी कर ICICI बैंक के करीब 19 लाख की धोखाधड़ी करने पहुंचा था। ग्वालियर में सोशल मीडिया पर मारपीट का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति शोरूम पर पदस्थ गार्ड से मारपीट कर रहा है। उसका कसूर इतना था कि उसने उस व्यक्ति को शौच करने से रोका था और इसकी शिकायत गार्ड ने पुलिस थाने में की थी। वहीं पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में लसुड़िया में दुकान बंद कर अपने घर जा रहे एक व्यापारी को गोली मारने वाले आरोपियों की पहचान पुलिस ने कर ली है। SP आशुतोष बागरी ने कहा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अलग अलग टीम गठित कर उनकी तलाश की जा रही है। ग्वालियर में मामूली बात पर बहस के बाद पड़ोसी ने 8 साल की बच्ची पर पालतू डॉग छोड़ दिया और इस दौरान छत पर खेल रही बच्ची को डॉग ने हाथ और पैर पर कई जगह काट लिया है। वहीं उसकी छोटी बहन ने जैसे तैसे कर अपनी जान बचाई। जब परिजनों को घटना का पता चला तो उन्होंने पड़ोसी को फटकार लगाई और थाने में मामला दर्ज कराया। रायपुर में मंत्रालय में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक टीकरापारा इलाके में रहने वाली 30 साल की महिला की पहचान 2 युवकों के से संतोषी चौक स्थित मिश्रा होटल पर हुई थी, जिन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर कई बार गैंगरेप किया। भोपाल में 2 अलग अलग मामलों में साइबर ठगों ने 10 लाख से ज्यादा का चूना लगाया है। इसमें एक मामला अयोध्या नगर और दूसरा पिपलानी थाना क्षेत्र का है। ट्रेडिंग और बैंक के नाम से फर्जी कॉल पर ठगों ने पीड़ितों से OTP मांगी थी और फिर लगभग 10 लाख के रुपए की ठगी की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना OTP न बताएं। जांजगीर चांपा की सरागांव पुलिस ने धोखाधड़ी कर सोने के जेवर ले जाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी से सोने के जेवर को बरामद किया है। आरोपी पंचराम निषाद ने पीड़ित की बेटी से झूठ बोलकर जेवरात मंगाए और फिर फरार हो गया। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने चोरी की 8 बाइक समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी महेंद्र गोंड अभी भी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद चोरी के अन्य मामलों के भी खुलासे हो सकते हैं।
दुर्ग के सेक्टर 5 के पास टहल रही महिला चेन स्नैचिंग का शिकार हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, लेकिन फिर भी आरोपी फरार हो गया। कोरबा में वन विभाग की टीम ने लकड़ी तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सागौन के 14 गोले से भरा वाहन जब्त किया है। तस्कर सागौन के गोले को हाईटेक तरीके से वाहन में भरकर जिले से बाहर ले जा रहा था। इसी बीच कोरकोमा बैरियर के पास वन अमला को देख ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। इंदौर में एंटी माफिया अभियान के तहत क्राइम ब्रांच के आजाद नगर इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उनके पास से 1.5 क्विंटल चावल भी बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी राशन दुकानों से 12 रुपए किलो के हिसाब से चावल खरीदते थे और 16 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते थे।